खैरा चक गांव में रोड, जल निकासी व सीवर की व्यवस्था अभी तक बनी नहीं है, जिससे लोग दूषित जल में से आते जाते हैं, जिसमें आए दिन गांव में डेंगू, मलेरिया, कई तरह की बीमारियां लोगों तक ग्रसित है। इन सब खतरनाक बीमारियों से गांव में कई लोग गंभीर बीमारियों की जाल में फंस चुके हैं और पीने के पानी के लिए लगे हैंड पाइप से भी चारों तरफ दूषित जल जमा होने के कारण हैंड पाइप में से दूषित जल निकलता है, जिसमें लोगों को लीवर और इन्फेक्शन जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ग्रामीणों ने समस्या को कई बार ग्राम प्रधान महेंद्र प्रजापति से बताया, लेकिन ग्राम प्रधान महेंद्र प्रजापति समस्या को समाधान करने के बजाय टाल देते हैं। आखिर में ग्रामवासियों की इस समस्या का समाधान कब होगा? ग्रामवासी इसी तरीके से खून के आंसू रोते रहेंगे। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, वह बनारस को क्योटो बनाने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामवासियों को क्योटो जैसी कोई सुविधा, बिजली, सड़क, जल ग्रामवासियों को उपलब्ध नहीं है, जिससे ग्रामवासियों में काफी रोष है। ग्रामवासियों की समस्या का समाधान अगर जल्द नहीं होता है तो ग्रामवासी सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। मुख्य रूप से उपस्थित आईना ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित स्वामी, आशा देवी, शांति, राधिका, गीता, पूजा, मुन्नी, सुशीला, चिंता देवी, सीता, वीना सिंह अपनी समस्या को फास्ट न्यूज इंडिया के संवाददाता संजय सिंह से बयां किया। हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरा नाम वीना है। मैं इस कॉलोनी में रहती हूँ। कौन सा कॉलोनी है? शिवधाम नगर कॉलोनी है, अमरा। क्या समस्या है? यहाँ पे सड़क जो है ही नहीं, सड़क बस मिट्टी पड़ी हुई है और जगह जगह टूटी फूटी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बरसात के समय में यहाँ पानी भर जाता है करीब 1 से 1.5 फीट तक। अब इसमें 2 व्हीलर लेके जाना भी बहुत खतरनाक होता है। कभी कोई कहीं गिर जाता है, कहीं पानी की वजह से जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। मैं खुद कई बार गिर चुकी हूँ। अब ये पानी जो है जल्दी निकलता नहीं है, कहीं से कोई जल निकासी की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। मैडम, ये पानी क्या 12 मास रहता है, 1-2 महीने बरसात के समय रहता है? ये कम से कम 3 महीने तो रहता ही है। क्या इस समस्या को लेके आप लोग कहीं कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं? हाँ, कई बार हमने इस अपने प्रधान जी को भी इस तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन वो हमेशा इस बारे में कहते हैं कि हाँ हम करवा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ करवाए नहीं। लिखित रूप से उनको सूचना से आप अवगत कराए थी या फिर मौखिक? मौखिक रूप से तो कई बार करा चुके हैं और अब हम चाहते हैं कि हम उनको लिखित रूप से दें इस समस्या की तरफ उनको ध्यान, ताकि उन्हें ये बात याद रहे कि हमें ये कार्य कराना है। मैम, ये पानी जहाँ कोविड-19 को देखते हुए पानी कहाँ तक जनता में क्या खतरनाक साबित हो? बहुत खतरनाक हो रहा है। मैं देखती हूँ कई बार यहाँ सांप वगैरह, कीड़े बिच्छी दिखाई देते हैं और कई बार तो हम देखते हैं कि लोग पानी में आते जाते हैं तो आगे आगे सांप चलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ पानी देखिए, आप देख रहे हैं सामने वो पानी भरा हुआ है, उसमें सबसे बड़ी बात ये रुका हुआ पानी है, इसमें तो बीमारियां होने का सबसे बड़ा डर है। हमारा आशा देवी नाम हो। आप कहाँ रह? अमरा में रहिला। क्या आप लोग को दिक्कत है, क्या परेशानी? पानी का परेशानी भैया, देख ला घर पूरा हम लोग का बुड़ जाता है। देखा ये आगे का बुड़ल है एकदम, हम लोग एकदम बीमारी के मारे मरत है, जियत है, तो ये कुल कोई के नहीं लौकत था। कितना दिन से पानी डूबा हुआ है? इस सब दिन डूबल है पानी, सब दिन से, ये बरसाता नहीं। का शिकायत आपने कहाँ किया? प्रधानों से कहल गल, प्रधान से कहल गल, प्रधान से कहा तो प्रधानों का कहिया कहें के हम का करी, बस साफ जवाब दे देता। अपने घरे पनीर जाए उठा के जिधर पहुंचा दे, ऐसे करी। बरसातियों पानी सुमित स्वामी, आईना ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाइयों, आज हम वाराणसी के क्योटो, जहां तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने यह कहा था कि वाराणसी को हम क्योटो बनाएंगे, हम आप लोगों को आज क्योटो से रूबरू करा रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि इस वाराणसी शहर में हमारे कई ऐसे मोहल्ले हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोग आए दिन रोड पे चलते हुए गिर रहे हैं। चारों तरफ जल जमाव है। इस जल जमाव के कारण कोरोना से तो व्यक्ति मर ही रहा है, डर कोरोना का 24 घंटे व्यक्ति के दिमाग में छाया हुआ है। उसके साथ साथ व्यक्ति को अब इन बीमारियों से कौन बचाएगा, इस पर गौर फरमाने की बात है। आज जहां पे देखिए, आज हमारे चारों तरफ जल जमाव है। इस जल जमाव की वजह से भयंकर बीमारियों के उत्पन्न होने की संभावना 100% है।
सिर्फ संभावनाएं व्यक्त नहीं करनी है, 100% संभावना है कि यह बीमारियां यहाँ से उत्पन्न होगी। न रोड है सही, न जल निकासी का कोई व्यवस्था है, यहाँ पर लोगों के घरों में पानियां जा रही हैं। अरे किस बात पे आपने कहा कि हम वाराणसी को क्योटो बना रहे हैं? क्या क्योटो बनाने का सपना यही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का? हमें तो बहुत शर्म आती है जिस दिन यह घोषणा हुआ था कि हमारा वाराणसी क्योटो नामक शहर बन जाएगा। स्वामी जी, जहाँ आपने क्योटो की बात की, तो आपने इसका शिकायत अभी तक कहाँ किया है, किसको आपने दिखाया है ये समस्या पे? किसको लिखित सूचना दी आपने? ये सूचना देने की प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? ये सूचना देने की प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? उस समय उनको ये बात ध्यान में रखना चाहिए जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं। उस समय तो हम सूचना देने नहीं जाते कि आप आइए और हमसे वोट मांगने। उस समय उनको ध्यान रहता है अपने वोट की, अपने सत्ता की, इसलिए 24 घंटा घूमते रहते हैं। और यहाँ पे जब जनता मर रही है, पानी घरों में जा रहा है, सांप बिच्छू लोगों के घरों में जा रहा है, उस समय लोगों का ध्यान नहीं है। उस समय हमें सूचना देनी होगी। लगातार नोटिस पे नोटिस देते रहो और लोगों को बताते रहो कि हमने नोटिस दिया। अरे कब तक हम नोटिस देंगे? जनता त्रस्त आ गई है ऐसी सरकार से और ऐसी व्यवस्था से। स्वामी जी, कितने परिवार यहाँ पे इस पानी या जल ये पूरा हमारा गांव काफी सालों से है और यहाँ पे कितने परिवार टोटल होंगे? कितनी जनसंख्या? टोटल 500 परिवार इस समय ग्रसित हैं इस पानी से और इस जल जमाव से। 700 के ऊपर जाई। तो क्या अभी इसका क्या समाधान आपके? अरे इसका समाधान तो हमारी सरकार को करना चाहिए, जिसने गली गली घूम करके अपने लिए वोट मांगा और वोट मांग करके आज सत्ता में बैठ के आनंद कर रही है। जनता का हल्का सा भी ध्यान नहीं है कि जनता हमारी कैसे रहेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। अभी कोविड-19 को देखते हुए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा काम सड़क या नाले का नहीं कराया जा सकता है? हाँ, नहीं कराया जा सकता है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था दी जा सकती है, लोगों के आने जाने की व्यवस्थाएं दी जा सकती हैं। यह बहुत मुश्किल काम नहीं है। रोड का काम चल रहा है, सरकार का वर्चुअल रैली चल रही है, क्योंकि आज सामने हमें चुनाव दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आम जन समस्या पे भी सरकार को गौर फरमाना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ पे ये मान्य नहीं। रहोली के रोड पर सड़क न होने से लोगों में रोष। जी हां, यूपी के जनपद संभल के तहसील चंदौसी के बेहतरी फाटक रहोली रोड पर सड़क की बुरी हालत देखने को मिली। जब हमारे